हे गाइस, वॉच दिस वीडियो फॉर नेक्स्ट 20 मिनट्स। अगले 20 मिनट आप मुझे दे दीजिए, मैं गारंटेड आपका एग्जाम्शन ला के रहूंगा। आप जिस तरीके से हमने इस वीडियो में सारा एक्सप्लेनेशन किया है, हमने जिस तरीके से आपको आपका प्रिपरेशंस एग्जाम ओरिएंटेशन की डिस्कस किए हैं, वो 20 मिनट्स आप ध्यान से देखिए ताकि आपको इजी हो जाए टू स्कोर एग्जाम्शन। वॉच दिस वीडियो। Hello everyone, this is Ajay Shah and you are watching Ajay's Costing Concept. Today we are here to discuss एक बहुत ही important topic कि सर exemption कैसे score करना है. A lot of students come with this query, a lot of student has this question, how do we prepare, हम कैसे exemption ला सकते हैं, हमको हमारे exams में क्या ध्यान रखना है, while writing paper सर हम कैसे marks लाएं वैसे answers लिखें, हमें सर यहाँ पे सब कुछ याद है पर exam में we are not able to write it down properly. So इन सारे क्वेश्चंस के आंसर देने के लिए we thought that we'll prepare this video, and this video is talking all about how to score an exemption. A very important thing to understand. See, काफी सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो प्रिपरेशंस करते हैं, they are very good in preparing. उन्होंने काफी अच्छी तैयारी की है, their preparation is so good, but जब वो एग्जाम हॉल में अपीयर होते हैं तब it becomes I don't know what happens to them कि उनकी preparation doesn't work out as expected and that they are not able to score marks. So this video, what we are here to guide you is कि आपको exemption कैसे score करना है, right? Now, when it comes to this paper, SCMPE, right? SCMPE paper number 5 का पूरा syllabus, amendments, latest amendments की वजह से या new changes की वजह से, the syllabus, the question pattern, the scenarios what they are asked in the questions have changed. अभी recently institute ने case study digest भी series launch किया है where there are 3 kind of questions that they have asked. So the first thing, before you understand how your workings would be, how your procedure, how your expectations or how your procedure to appear in exam preparation should be, very important is to understand how the question paper pattern would be, right? So the moment institute has issued this case study digest, उससे उसको एनालाइज करने से हमको पता चलता है कि देर आर 3 टाइप ऑफ क्वेश्चंस दैट कैन कम इन योर एग्जाम्स, राइट? सो देर आर केस स्टडी, केस सिनेरियोज एंड स्किल्ड बेस्ड क्वेश्चन. 3 तरह के क्वेश्चंस पूछेंगे. स्किल्ड बेस्ड क्वेश्चंस मतलब हियर इट कैन बी न्यूमेरिकल क्वेश्चंस, दैट इज प्रैक्टिकल क्वेश्चंस, राइट? अब प्रैक्टिकल क्वेश्चंस भी 2 टाइप्स के आ सकते हैं. जब द फर्स्ट क्वेश्चन जो हम बात कर रहे हैं दैट इज स्किल बेस्ड क्वेश्चन. स्किल बेस्ड क्वेश्चन that is numericals question, that is practicals over there, and practical implement करने के बाद what is your conclusion, what is the pros and cons. यहाँ पे सिर्फ ऐसा नहीं है कि आप ये आंसर ले आए, that used to happen in old syllabus. अब नए सिलेबस में इंस्टीट्यूट आपसे एक्सपेक्ट ये नहीं कर रहा है कि आप आंसर ले आए. फॉर एग्जाम्पल अगर मैं स्टैंडर्ड कॉस्टिंग की बात करता हूं तो सिर्फ वेरिएंस कैलकुलेशन पे वो सॉल्यूशन स्टॉप नहीं हो जाता है. वेरिएंस कैलकुलेट करने के बाद टू एनालाइज व्हाई दिस वेरिएंस हैज बीन हैपेंड, what is the root cause of this variance, how to avoid this variance, how can company work out to make sure that the variance is not repeated, वो सारी चीजें आपको यहाँ पे स्किल बेस्ड क्वेश्चन में दी गई होगी. सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इज कि द पेपर ऑफ पैटर्न, द पैटर्न व्हाट यू नीड टू अंडरस्टैंड कि किस तरीके से आपको वो पैटर्न क्वेश्चन में दिया जाएगा. सो 3 टाइप के क्वेश्चन होंगे. केस स्टडी, केस सिनेरियो. हमने ऑलरेडी हमारे केस स्टडी डाइजेस्ट सीरीज जो हमने वीडियोस बनाए उसमें मेंशन किया है कि केस स्टडी एक होलिस्टिक अप्रोच है वेयर दे आर कोरिलेटिंग वेरियस टॉपिक्स एंड गिविंग यू अ सॉल्यूशन, राइट? आप एक ओरिएंटेड इंडिविजुअल इन डेप्थ सॉल्यूशन अगर आपको कोई एक पॉइंट के ऊपर चाहिए तो केस सिनेरियोज इज एप्लीकेबल फॉर दैट. केस स्टडी सारे टॉपिक्स को सारा कवरेज इन अ होलिस्टिक मैनर लेता है और एक सिंगल ओरिएंटेड अप्रोच में, स्पेशलाइज्ड अप्रोच में केस सिनेरियो टॉक्स अबाउट दैट मैटर. सो आपको क्वेश्चन समझना बहुत जरूरी है कि केस स्टडी है, केस सिनेरियो है या स्किल बेस्ड क्वेश्चन है. अब ये कैसे आप इंटरप्रेट कर सकते हैं उसके लिए आप हमारा एक वीडियो देख सकते हैं, दैट इज इंट्रोडक्शन ऑफ केस स्टडी डाइजेस्ट सीरीज. लिंक्स आर गिवन इन दिस डिस्क्रिप्शन. यू शुड वॉच दैट वीडियो सो दैट यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड कि व्हाट काइंड ऑफ क्वेश्चन कम्स इन योर एग्जाम्स एंड हाउ डू यू नो दैट व्हाट इज देयर एक्सपेक्टेशन. दिस इज ऑल अबाउट एक्सपेक्टेशन दैट ICAI हैज, राइट? व्हाट ICAI इज एक्सपेक्टिंग फ्रॉम यू. अब वो सिनेरियोज नहीं रहे कि जहां पे आप
डायरेक्टली आप बोल दोगे कि सर ये क्वेश्चन पूछा था, मेरा ये आंसर आया एंड इट इज डन. It is not about just writing the solution what it is given. There are various hidden questions kind of thing. There are various अलग अलग तरीके से क्वेश्चंस आपको ट्विस्ट करके दिया जाता है कि आपका सिर्फ वो कैलकुलेशन ही इंपॉर्टेंट नहीं है, कैलकुलेशन के पीछे कॉज एंड प्रॉन्स एंड एवरीथिंग्स आर आल्सो अदर इंपॉर्टेंट. नाउ हमने इसी तरीके से पूरी आपकी प्रिपरेशन एग्जाम ओरिएंटेड स्कोर अगर आपको एग्जाम्शन लाना है तो क्या करना पड़ेगा. तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट है कवरेज. दैट इज व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट. अब कवरेज, what should be your coverage for your syllabus? So there are two things that you need to understand. When you are preparing, cover the module or ACC material what we have given you. हमने ACC मॉड्यूल में आपको 3 मटेरियल्स 3 बुक्स दी हैं. ACC मटेरियल आप पूरा कवर कीजिए और मॉड्यूल कवर कीजिए. सारा थियरी, स्पेशली आई एम राइटिंग डाउन द वर्ड ओवर हियर इज स्पेशली थियरी कवर कीजिए. अ लॉट ऑफ थियरी हमने हमारे क्लासेस में भी वी हैव मेड श्योर कि थियरी पे ज्यादा प्रिसाइज फोकस किया है, because a lot of questions theory concept based concept से आते हैं, right? वो आपको कवर करना है when you preparing the first part. Second, once you're done with the coverage of module and our material, next step that is taken to you is RTPs, exam oriented RTP, case study digest and past exam papers. Very very important. ये आपका कवरेज मस्ट एटलीस्ट इतना कवरेज हो जाना चाहिए. पास्ट एग्जाम के आपके क्वेश्चन पेपर हो जाने चाहिए, आरटीपीस हो जाने चाहिए और केस स्टडी डाइजेस्ट सीरीज हो जाना चाहिए, एज वेल एज जो हमने बेस आपको बताया कि मॉड्यूल या एसीसी मटेरियल आपको कवर करना है. इतना कवरेज होने के बाद द नेक्स्ट स्टेप व्हाट वी टेक टू यूज द प्रिपरेशन. अब प्रिपरेशन में देयर आर 4 पॉइंट्स दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. व्हेन यू आर प्रिपेयरिंग, आपका ये सारा हो गया, आपने पढ़ाई कर ली, आपका एसीसी मटेरियल कवर हो गया. अब आप प्रिपरेशन करते वक्त क्या क्या ध्यान रखोगे. वंस यू आर कवरिंग दिस मॉड्यूल्स एंड आरटीपीस एंड दिस क्वेश्चंस ऑफ केस स्टडी डाइजेस्ट, while preparing from those materials, the first thing that you need to understand is understand the requirement of the question. Very very important is requirement of the question. आपको क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट समझना बहुत जरूरी है. एक स्पेशली हमने स्किल्ड असेसमेंट करके एक टर्मिनोलॉजी यूज किया हुआ है, वेयर ICAI के पोर्टल पे भी इट इज अवेलेबल, ऑन BOS पोर्टल पे भी अवेलेबल, हमारे मटेरियल में भी आपको दिया जाता है कि किस टाइप के क्वेश्चंस, यूटिलाइजेशन, कैपेसिटी, प्रैक्टिकल, ये जो वर्ड्स जो टर्मिनोलॉजी यूज होते हैं, डिस्कस, एक्सप्लेन, समराइज, हाउ टू इंटरप्रेट दोज वर्ड्स एंड हाउ टू अंडरस्टैंड दैट व्हाट इज द रिक्वायरमेंट ऑफ द ICAI, वो हमने यहाँ पे रिक्वायरमेंट समझने के लिए आपको स्पेशली वो आपको पढ़ना पड़ेगा. बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या होते हैं, क्वेश्चन पढ़ते पढ़ते एंड में आके वो लोग ध्यान से नहीं पढ़ते कि एग्जैक्ट रिक्वायरमेंट में टर्मिनोलॉजी क्या यूज की गई है, एक्सप्लेनेशन वर्ड्स दिया गया है, समराइज वर्ड दिया गया है, क्या पूछा गया उसके बेस पे आपको आंसर देना है. द सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड इज द समरी नोट्स. प्रिपेयर समरी नोट्स ऑफ द क्वेश्चंस. किस टाइप का क्वेश्चन है, किस टाइप के क्वेश्चंस आ सकते हैं, लाइक स्किल बेस्ड क्वेश्चन, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है आपके लिए स्किल बेस्ड क्वेश्चन, तो समरी नोट से आपको पता चलेगा कि इस चैप्टर में एग्जामिनेशन के व्यू पॉइंट से, आरटीपी में, आपके मॉड्यूल्स में, हमारे एसीसी मॉड्यूल में किस टाइप के क्वेश्चंस दिए गए हैं, व्हाट कैन बी आस्क्ड फ्रॉम दिस इंडिविजुअल टॉपिक, राइट. लाइक फॉर एग्जांपल एक बैलेंस स्कोर कार्ड करके नॉन परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन में एक टॉपिक है, राइट. सो पीपल हैव इंप्रेशन कि उसमें से सिर्फ आपको दे विल ओनली आस्क यू अ थियरी क्वेश्चन. इट इज नॉट सो. अभी रिसेंटली केस स्टडी डाइजेस्ट में क्या हुआ, केस सिनारियोस भी आए हैं, स्किल बेस्ड क्वेश्चन भी उसी टॉपिक से आए और केस स्टडी भी उसी टॉपिक से आए हैं. So there can be multiple question from one single topic. So prepare summary notes कि इस टाइप से ऐसे क्वेश्चंस पास्ट में आए हैं, हमको इस तरीके से प्रिपरेशन करना है. थर्ड थिंग इज अंडरस्टैंड द बेस कंसेप्ट. व्हेन यू प्रिपेयरिंग अ समरी नोट्स, लाइक जैसे मैंने कहा कि बैलेंस स्कोर कार्ड का आपको इस टाइप के भी क्वेश्चंस आए हैं जो मैंने एग्जांपल दिया, या वेरिएंस कैलकुलेशन के जो मैंने एग्जांपल दिए, तो प्रिपेयर अ बेस कंसेप्ट. अंडरस्टैंड, सबसे पहले आपको उसमें से स्किल बेस्ड क्वेश्चन आए या उसमें से आपको केस सिनारियो आए या केस स्टडी आए, आपका बेस कंसेप्ट स्ट्रांग होना चाहिए, सो दैट यू आर एबल टू अंडरस्टैंड व्हाट एग्जैक्ट रिक्वायरमेंट इज, हाउ टू फुलफिल दैट रिक्वायरमेंट एंड व्हाट द कंसेप्ट इज टू बी इम्प्लाइड, राइट. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इज द बेस कंसेप्ट. हम आपको काफी, जो हमारे लेक्चर्स जिन्होंने भी परचेस किए हैं, अटेंड किया, आप देखते होंगे तो हमने काफी बार वी हैव डिस्कस यूनिवर्सल पॉइंट्स. हम हमारा टर्मिनोलॉजी यूज करते हैं एक कंसेप्ट में, यूनिवर्सल पॉइंट्स. व्हाट डज दैट मीन कि ये पॉइंट्स तो आपको ऐसे हैं जो लिखने ही हैं अगर आपको इस टॉपिक में से क्वेश्चंस आए हैं तो. सो दैट इज व्हाट द बेस कंसेप्ट इज. फोर्थ थिंग इज
स्टेप बाय स्टेप आंसर, ये तो ICAI ने भी कहा है और काफी सारी जगह पे मेंशन किया गया है कि ICAI गिव्स यू मार्क्स ऑन द बेसिस ऑफ स्टेप बाय स्टेप आंसर्स। सो मेक श्योर आप आपके आंसर्स स्टेप बाय स्टेप वहां पे लिखें। डू नॉट हेफिजेटली गो टू द कंक्लूजन, गो स्टेप बाय स्टेप, गो थ्रू द सॉल्यूशंस। किस तरीके से सॉल्यूशंस आरटीपी में दिए गए हैं, हमने हमारे जिन्होंने हमारे क्लासेस किए हैं उनको पता होगा कि किस तरीके से हमारे सॉल्यूशंस होते हैं, हाउ स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर वी फॉलो, वो उससे आपको मार्क्स मिलेंगे। दो योर लास्ट आंसर, योर कंक्लूजन पार्ट मे नॉट बी करेक्ट बट योर स्टेप्स मैटर्स अलॉट, राइट। अल्टीमेटली बहुत बार ऐसा होता है कि कंक्लूजन सही है बट स्टेप्स नहीं सही किए हैं, तो उसमें भी आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। सो प्रिपेयर योरसेल्फ बाय स्टेप आंसर्स, मेक श्योर आप प्रॉपर्ली स्टेप बाय स्टेप अपने आंसर्स नोट डाउन करो। सो व्हेन यू आर प्रिपेयर डूइंग अ प्रिपरेशन, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड। You need to understand what is the requirement of the question. You need to understand, once you come to the requirement, you need to understand how to prepare summary notes of the questions, जो हम भी हमारे मटेरियल में हम जब क्लासेस क्वेश्चन सॉल्व करते हैं क्लासेस में, तब हमने आपको बताया कि आप क्वेश्चन की समरी बनाओ, राइट। द थर्ड थिंग वेरी इंपॉर्टेंट इज बेस कंसेप्ट। समरी बनाने के बाद इस टॉपिक के बेस कंसेप्ट क्या है, यूनिवर्सल पॉइंट्स क्या है जो मुझे इन टाइप के क्वेश्चंस में एप्लीकेबल होंगे, एंड देन स्टेप बाय स्टेप आंसर्स। मूविंग ऑनवर्ड्स, द थर्ड प्रोसीजर, फर्स्ट हमने कवर किया। फर्स्ट आपको ध्यान रखना है कवरेज, आपका ये सारा कवरेज होना चाहिए। व्हेन यू आर डूइंग दिस कवरेज, हाउ विल यू प्रिपेयर, आपकी प्रिपरेशन करते वक्त ये पॉइंट्स कवर होने चाहिए। थर्ड पार्ट इज एग्जाम ओरिएंटेड। नाउ हाउ विल यू वर्क आउट व्हेन इट कम्स टू एग्जाम ओरिएंटेड? द फर्स्ट थिंग इज एक्सपेक्ट न्यू क्वेश्चंस। अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स सेज सर हमको तो क्वेश्चन ही समझ में नहीं आया, हम तो ब्लैंक हो गए, हमने तो ऐसा क्वेश्चन कभी पढ़ा ही नहीं है, ये कहां से आया है ये क्वेश्चन, हमको कौन से टॉपिक में ऐसा आया वो समझ नहीं आ रहा। एक्सपेक्ट सच काइंड ऑफ क्वेश्चंस। अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स गेट ब्लैंक, समझ नहीं आता है। व्हाई? बिकॉज बहुत बार एग्जाम में वो लोग जब भी whenever they are preparing और whenever they are studying, what happens is they do not expect new questions. ऐसा नहीं है कि लिमिटेड यही क्वेश्चंस ही आपके एग्जाम में या क्वेश्चन पेपर में आएंगे। हम केस स्टडी डाइजेस्ट भी जब कंडक्ट कर रहे थे, हमने कहा था उसमें 49 न्यू क्वेश्चंस हैव बीन एडेड। दैट मोमेंट वी सेड कि 49 इज नॉट जस्ट द एंड, राइट। 49 इज नॉट जस्ट एन एंड, 49 से भी बियॉन्ड क्वेश्चंस आ सकते हैं। दिस 49 क्वेश्चंस के कंसेप्ट्स के ऊपर आपको और काफी सारे क्वेश्चंस आ सकते हैं। सो एक्सपेक्ट न्यू क्वेश्चंस व्हेन यू गो टू एग्जाम। पॉइंट नंबर बी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और लॉट ऑफ स्टूडेंट्स आजकल क्या करते हैं, ऑनलाइन क्लासेस में सॉल्यूशंस के थ्रू देखते वक्त दे स्टार्ट डूइंग ऑडिट। प्लीज डू नॉट ऑडिट, प्लीज डू नॉट ऑडिट, go for develop what, develop writing skills, very very important, develop writing skills. The more and more you write down, the more and more you note down your solutions, the better your writing skill is. It is very very important. काफी सारे students they are good at understanding, वो समझ सकते हैं अच्छे तरीके से, वो इनफैक्ट समझा सकते हैं अच्छी तरीके से। अगर आप उनको कोई भी क्वेश्चन पूछो तो वो आपको अच्छे से समझा देंगे कि ये होता है वो होता है, बट व्हेन इट कम्स टू राइटिंग डाउन वो लिख नहीं पाते हैं। जैसे मैंने कहा यूनिवर्सल पॉइंट्स, आपको वो पॉइंट्स, वो टर्मिनोलॉजी, वो स्पेशल टर्म्स, जैसे कि बैलेंस स्कोर कार्ड से क्वेश्चन है तो उसके 4 इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं, परफॉर्मेंस पिरामिड में से क्वेश्चन आए तो उसके इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं, वो टर्म्स आपको लिखने ही है व्हेन इट कम्स टू योर एग्जाम्स, राइट। अदरवाइज आपको मार्क्स मिलने के चांसेस, एग्जाम्शन आने के चांसेस काफी कम हो जाते हैं। सो दैट इज द रीजन व्हाई वी आर सेइंग व्हेनेवर यू आर रीडिंग, जिसलिए मैंने कहा कि प्रिपरेशन करते वक्त बेस कंसेप्ट्स बहुत ही ध्यान से आपको समझने हैं और उसी कंसेप्ट्स के बेसिस पे आपको राइटिंग स्किल डेवलप करना है कि आप किस तरीके से लिखें। क्वेश्चन पढ़ के उसका ऑडिट मत कीजिए, आप लिखिए, आप लिखने का प्रैक्टिस कीजिए। आपको एग्जाम में सॉल्यूशन का ऑडिट नहीं करना है, आपको एग्जाम में सॉल्यूशन लिखना है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इज दैट यू हैव टू राइट इट डाउन। सो व्हाई डोंट यू प्रिपेयर एट होम बाय राइटिंग डाउन द सेम? प्रिपेयर योरसेल्फ बाय राइटिंग डाउन। मोर एंड मोर टेस्ट, आप ज्यादा ज्यादा टेस्ट दीजिए, आप रैंडम क्वेश्चंस पिक कीजिए मटेरियल में से एंड ट्राई टू सॉल्व इट बाय योर ओन सेल्फ। टाइमर लगा के सॉल्व कीजिए, आप मेक श्योर यू नोट इट डाउन कि आप कितना टाइम ले रहे हैं, कौन सी टर्मिनोलॉजीज आप यूज कर रहे हैं। गो थ्रू दैट सॉल्यूशन एज पर द इंस्टीट्यूट, और हमारे मटेरियल में से वो सॉल्यूशन देखिए कि हमने सॉल्यूशन में क्या क्या टर्मिनोलॉजीज यूज की थी, हाउ वाज अवर राइटिंग पैटर्न, राइट। आपको राइटिंग पैटर्न में ध्यान रखना है, सबसे पहले आपको प्रॉब्लम समझना है, आपको क्या प्रॉब्लम है वो लिखना है फर्स्ट पैराग्राफ में, सेकंड पैराग्राफ में प्रॉब्लम का सॉल्यूशन क्या आ सकता है वो लिखना है, थर्ड पैराग्राफ में कंक्लूजन लिखना है।
राइट। काफी स्टूडेंट्स ऐसे हैं, सर क्वेश्चन में पूछा था ये कैलकुलेट कीजिए, हम कैलकुलेट करके आ गए। अरे वहां पे सिर्फ वो क्वेश्चन खत्म नहीं हो जाता है, आपको सिर्फ वो वहीं पे नहीं एंड अप कर देना है। मैं काफी बार स्टूडेंट्स को बोलता हूँ कि काफी क्वेश्चन में ऐसा पूछता है, हाउ विल यू एक्सेप्ट दिस ऑफर, ऐसे क्वेश्चन आते हैं, राइट। हाउ विल यू एडवाइज द मैनेजमेंट, तो उसमें हम क्या करते हैं, वी फाइंड आउट अ सॉल्यूशन, कि हम वो ऑप्शन ढूंढेंगे जिसमें हमारा कॉस्ट कम हो या प्रॉफिट ज्यादा हो, राइट। दैट इज द बेसिक थिंग। बट प्रॉफिट ज्यादा है मतलब वी कैन नॉट डू अ कंक्लूजन कि सर इसमें प्रॉफिट ज्यादा है इसलिए ये ऑप्शन में जाइए। आप वहां पे और नोट डाउन कीजिए, भले ही इसमें प्रॉफिट ज्यादा है बट मैनेजमेंट को डिसीजन लेते हुए क्या क्या और ध्यान रखना चाहिए। दिस आर द वैल्यू एडिशंस दैट यू आर प्रोवाइडिंग, और इसी को स्किल बेस्ड क्वेश्चंस किए जाते हैं। वेरी 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 इंपॉर्टेंट, स्किल बेस्ड क्वेश्चंस आपको एग्जाम में आने के चांसेस सबसे ज्यादा हैं। एक्सपेक्ट मिनिमम 25 to 30 मार्क्स ऑफ स्किल बेस्ड क्वेश्चंस, मिनिमम उतना आएगा ही आएगा। एंड दैट इज द रीजन आई एम सेइंग डेवलप अ राइटिंग स्किल, जस्ट नॉट डू ऑडिट। आपको सिर्फ सॉल्यूशन लाके इसमें प्रॉफिट ज्यादा इसलिए ये ऑप्ट कीजिए, वैसे सॉल्यूशंस नहीं लिखने हैं। वो ओल्ड सिलेबस में होता था, वो आईपीसीसी में इंटर में आप कर सकते हो, सीए फाइनल में आप ऐसे सॉल्यूशंस नहीं लिख सकते। थर्ड पॉइंट इज आंसर एज रिक्वायर्ड इन द सेंस, क्या वो केस स्टडी है, क्या वो केस सिनेरियो है, या वो स्किल बेस्ड क्वेश्चन है, उसके बेस पे आप आंसर लिखिए। सर केस सिनेरियो केस स्टडी में क्या डिफरेंस है, हमने हमारे इंट्रोडक्शन वीडियो में जो नीचे डिस्क्रिप्शन दिया गया है लिंक का, उधर आप उस लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वो वीडियो में आप चेक कीजिए कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन केस स्टडी एंड केस सिनेरियो। आपको क्वेश्चन केस स्टडी पूछा गया है या केस सिनेरियो पूछा गया है, आपको स्किल बेस्ड क्वेश्चन पूछा गया है, क्या पूछा गया उसके बेस पे आप उसका सॉल्यूशन लिखे, ना कि कुछ भी आप लिख के आ जाए, राइट। हर एक सॉल्यूशन के अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट काइंड ऑफ सॉल्यूशन इज टू बी प्रोवाइडेड, राइट। ऐसा नहीं है कि ये क्वेश्चन है तो यही होगा। जैसे मैंने कहा बैलेंस स्कोर कार्ड, स्किल बेस्ड क्वेश्चन पूछा है, केस सिनेरियो पूछा है, केस स्टडी पूछा है, इंप्लीमेंटेशन पूछा है, या एनालिसिस की जो उन्होंने इंप्लीमेंट किया वो सही किया है नहीं किया वो पूछा है। सो डेवलप योरसेल्फ इन सच अ वे कि आपको क्या पूछा है, एंड दैट इज रीजन व्हेन यू आर प्रिपेयरिंग द इंपॉर्टेंट थिंग इज समरी नोट्स ऑफ क्वेश्चंस, राइट। So accordingly you are able to answer those questions, right. So these are our tips for getting an exemption in your exams, but not only mere here we end, a very very important thing और भी चीजें ज्यादा आपको ध्यान रखनी वो है, ज्यादा टेस्ट पेपर दीजिए, रेगुलर रिविजन्स कीजिए, राइट। आपने a lot of students क्या करते हैं, दे प्रिपेयर फॉर 15-20 days, फिर वो सब्जेक्ट स्विच करते हैं तो वो सब्जेक्ट छोड़ देते हैं। नॉट, ऐसा मत कीजिए, हर हफ्ते 10 दिन में एक बार सब्जेक्ट का वापस रिवीजन कीजिए, एटलीस्ट समरीज पढ़िए, समरी नोट्स पढ़िए, यूनिवर्सल पॉइंट्स वापस रिवाइज कीजिए, रिपीट कीजिए, सो दैट इट बिकम्स इजी फॉर यू टू हैव अ ग्रिप टू डू अ रिवीजन ऑन द प्रीवियस डे ऑफ योर एग्जाम्स। बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि आप अगले 1.5 दिन में कैसे प्रिपरेशन करते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट है कि आप एक महीने का कैसे प्रिपरेशन करते हैं, उसका भी वीडियो आपको यूट्यूब पे हमारे चैनल पे मिल जाएगा, कि आपको एग्जाम के लिए लास्ट 1 मंथ प्रिपरेशन कैसे करना है। आपको ये भी वीडियो मिल जाएगा कि लास्ट ऑन द प्रीवियस डे आपको कैसे प्रिपरेशन करना है। अकॉर्डिंगली यू प्रिपेयर योरसेल्फ and appear for exam, right? Here Ajay Shah, I am from Ajay's costing concept. My advice would be please score exemption. आप हो सके उतना एग्जामिशन प्रिपरेशन कीजिए, इस पैटर्न में प्रिपेयर कीजिए, नए क्वेश्चंस आने के एक्सपेक्टेशन कीजिए, डेवलप कीजिए अपने आप को, राइटिंग स्किल्स डेवलप कीजिए, ना ही SCMP बट इन ऑल द सब्जेक्ट्स इट वुड बी वेरी मच यूजफुल फॉर यू। सो प्लीज प्रिपेयर अकॉर्डिंगली। Signing off from now. Thanks for watching this video. Thank you so much.